गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकॉनमी, जिसमें हमने क्या है अलग अलग रोड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रीड करेंगे रोड डेंसिटी के बारे में, मतलब कि कितना एरिया कवर किया हुआ है रोडवेज ने, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स, मतलब कि घनत्व कितना है, कितनी एरियाज में रोड्स फैली हुई हैं। तो लेंथ ऑफ रोड है वो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कितना कवर करती है, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ रोड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री, कि मतलब कि क्या है, जो रोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर नहीं है हर जगह पे। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 517.77 किलोमीटर इन केरला, कि मतलब कि जो इसका जो डेंसिटी है रोड्स की वो क्या है अलग अलग है एरियाज़ के अकॉर्डिंग। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इसका मतलब कि कितनी है 12.14 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, बल्कि केरला में कितना है, इतने एरियाज़ में ये रोड नेटवर्क हमारा फैला हुआ है। विद द नेशनल एवरेज ऑफ 142.68 किलोमीटर, ये मतलब कि अलग अलग डेट वाइज सेंसस बताए हुए हैं, डाटाज बताए हुए हैं कि एज ऑन 31 मार्च 2011 तक जम्मू एंड कश्मीर और केरला में कितना था, और अदर नेशनल हमारा नेशनल एवरेज जो रोड डेंसिटी है वो कितनी है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स द रोड नेटवर्क इज़ इनएडुकेट, मतलब कि हम देखें कि ट्रैफिक को और हमारी पैसेंजर्स की पॉपुलेशन को देख के ये क्या कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है हमारा जो नेटवर्क का वो क्या है, इनएडुकेट है, वो पर्याप्त नहीं है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, अनमेटल्ड मीन्स कच्ची रोड, कच्ची सड़कें हैं जो क्या हैं रेनी सीजन में काम में नहीं ली जा सकती। द नेशनल हाईवेज आर इनएडुकेट टू, मोर एवर द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज़ एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो, कि ज़्यादातर रोड्स क्या हैं वो भीड़ी, कंजस्टेड मतलब कि भीड़ी हैं, और जो ब्रिजेज हैं या फिर जो भी कलवर्ट्स मतलब कि वो क्या हैं बहुत पुराने हैं, जो पुल वगैरह बने हुए हैं। हाउ एवर इन रिसेंट ईयर्स फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क हैज़ टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि रिसेंट ईयर्स में कुछ फास्ट डेवलपमेंट हुआ है रोड नेटवर्क में कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। आगे है रेलवेज के बारे में, पहले हमने रोडवेज के बारे में स्टडी किया, अब रेलवेज के बारे में स्टडी करते हैं। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। फ्रेट यहाँ के मतलब क्या है, सामान, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम ट्रांसफ़र करते हैं माल ढोने के लिए, ठीक है, कि रेलवे क्या है प्रिंसिपल मेजर मोड है ट्रांसपोर्टेशन का माल ढोने के लिए और पैसेंजर्स को मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज क्या होते हैं, धार्मिक स्थल जो होते हैं, अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस, मतलब कि जो रेलवे है हमेशा एक पॉसिबल सोर्स रहा है लोगों के लिए मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, जैसे कि चाहे कोई बिजनेस पर्सन हो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, चाहे कोई साइट सीइंग है वो भी, मतलब कि हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो भी एक आरामदायक सफ़र है, चाहे हम धार्मिक स्थल पे जाना चाहते हैं तो भी। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवेज हैव बीन ए ग्रेट इंटीग्रेटिंग force for more than 150 years, कि apart from an important means of transport the Indian railways have been a great integrating force, कि ये एक इम्पोर्टेंट मीन्स होने के साथ साथ मतलब कि पिछले 150 सालों से ये क्या है कनेक्टेड है। रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, कि रेलवे क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो हेल्प करता ही है, उसके साथ साथ क्या है ये हमारी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। द इंडियन रेलवेज हैव ए नेटवर्क, इसका नेटवर्क कितना है 7137 स्टेशंस स्प्रेड ओवर ए रूट लेंथ ऑफ 66,687 किलोमीटर में फैला हुआ है, विद ए फ्लीट ऑफ 11,122 लोकोमोटिव्स, 54,506 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स, 6,899 अदर कोच व्हीकल्स एंड 2,51,256 वैगन्स एज ऑन मार्च 2016, मतलब कि बताया हुआ है कितनी रेलवेज अवेलेबल हैं, कितने व्हीकल्स अलग अलग तरीके के।
आगे, द इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, कि जो इंडियन रेलवे है वो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो ही ऐसा है जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर है। अब देखिए, रोड जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंडर होते हैं, ठीक है। ये सबसे मतलब कि लार्जेस्ट ये पब्लिक अंडरटेकिंग में आता है रेलवेज हमारा। द फर्स्ट ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ये हमने लास्ट ईयर भी रीड किया था कि जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है वो कहाँ से, मुंबई से लेके थाने तक चली थी, कब, 1853 में, और कितनी डिस्टेंस कवर करती थी, 34 किलोमीटर। आगे देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवेज नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, की जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवे का वो किससे मतलब कि इन्फ्लुएंस्ड होता है, फिजियोग्राफिक मतलब कि फिजिकल जो डिवीज़न है हमारी उससे, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ, कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे जो हमारी हमें क्या है, प्लेन लैंड होने की वजह से वहाँ पे क्या है, जो रेलवेज है उसकी जो मतलब कि उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं वो इसकी ग्रोथ के लिए। हाउ एवर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज सम ऑब्स्टेकल्स, बल्कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है, वो कुछ क्या है इसमें बाधा क्रिएट करती हैं। इन द हिली टेराइन्स, हिली एरियाज में ऑफ द पेनिनसुलर रीजन्स रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, उसमें क्या है, लो हिल्स जैसे पहाड़ियों के नीचे से, ठीक है, गैप्स और टनल्स। द हिमालयन माउंटेनियस रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, की जो हिमालयन माउंटेन्स है वहाँ पे भी क्या है, अनफेवरेबल है कि रेलवे को वहाँ पे बनाया जाए रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या है, बिखरी बिखरी है, कम है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होने की वजह से। आगे देखो, लाइकवाइज इट वाज डिफिकल्ट टू ले रेलवेज लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, की मतलब कि सैंडी प्लेन जो वेस्टर्न राजस्थान में, जैसे कि सैंडी प्लेन्स में भी क्या है, ये मुश्किल है रेलवे लाइन्स को बिछाना, चाहे वो गुजरात के मतलब गुजरात के स्वैम्स हों, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड। द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेस, की जो कॉन्टिजियस स्ट्रेच हैं सह्याद्री के उनको कैसे क्रॉस किया जा सकता है, सिर्फ घाट्स के थ्रू। इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। जो हमारा कोंकण एरिया था, ठीक है, अब रिसेंटली क्या है उसमें उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पे क्या है रेलवे के थ्रू क्या है पैसेंजर्स की और गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट को पॉसिबल बनाया गया है, जिससे क्या है उस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड्स, कि एक मतलब कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी वहाँ सामने आती हैं, जैसे कि ट्रैक का डूब जाना या फिर स्ट्रेचेज ऑफ लैंडस्लाइड्स की जो इसकी पटरियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं। टुडे द रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकॉनमी देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, कि रेलवे क्या है इंपॉर्टेंट बन चुका है हमारी नेशनल इकॉनमी के देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाउ एवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स सच एज वेल मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स, कि बहुत से ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो बिना टिकट्स के इसमें यात्रा करते हैं। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली, कि आजकल भी मतलब कि बहुत से ऐसे जो रेलवे का सामान है वो क्या है चोरी किया जाता है, उसको डैमेज किया जाता है। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स पुल द चेन अननेसेसरली, कि लोग क्या है बिना किसी पर्पज़ के चैन खींच के क्या है चेन खींच के जो ट्रेन है उसको रुकवा देते हैं, एंड दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प अवर रेलवे इन रनिंग एज पर शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है। आगे देखो, पाइपलाइंस मतलब कि जिसके थ्रू क्या है गैसेस वगैरह
को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। ये एक नया मतलब कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़, कि पहले इनका क्या है, सिर्फ वाटर सप्लाई में क्या है हेल्प ली जाती थी। नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फीड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। कि अब क्या है, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्ट थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, मतलब कि सॉलिड्स को भी जब उसको क्या है, किसमें, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें, तो उन चीज़ों का भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक ब्राउनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस, कि वहाँ पे मतलब कि इन चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ पाइपलाइंस के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज़ हाई बट सबसिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, कि जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो हाई होती है, बट बाद में इसको मतलब कि मेंटेन करने पे कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज, इससे मतलब कि जो हमारी शिपमेंट में जो डिले वगैरह होता था वो नहीं हो पाता। देर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, कि 3 नेटवर्क्स हैं इसके। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर via Guwahati, Barauni and Allahabad. It has branches from Barauni to Haldia via Rajband to मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। मतलब कि इसके ट्रांसपोर्टेशन जो अलग अलग नेटवर्क्स जो बनाए गए हैं कि कहाँ से कहाँ तक। आगे है सेकंड नेटवर्क क्या है, फ्रॉम सालिया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वेया विरामगम मथुरा दिल्ली एंड सोनीपत। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर जो वडोदरा के पास है गुजरात में, चाकसू एंड अदर प्लेसेस। थर्ड क्या है, गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हाजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी वेयर विजयपुर इन मध्य प्रदेश। इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहांपुर, बाबराला एंड अदर प्लेसेस इन यूपी। ये मतलब कि नेटवर्क जो कहाँ से लेके कहाँ तक फैले हुए हैं पाइपलाइंस के, वो बताए हुए हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम क्या है वाटरवेज के बारे में स्टडी करेंगे।